अभिवादये अहमस्मि लता। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ प्रमुखाः वार्ताः। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहः अद्य आधिकारिकयात्रामुद्दिश्य महाराष्ट्रराज्यं गच्छेत्। पुणे नगरे आयोज्यमानायाः पश्चिमवर्ति क्षेत्रीय परिषदः 27तमे उपवेशने असौ कुर्यात् अध्यक्षताम्। प्रयागराजे आयोज्यमाने महाकुम्भे साम्प्रतं यावत् 59 कोटितः अधिकश्रद्धालवः आस्थायाः पुण्यावगाहनं कृतवन्तः। फेब्रुवरी मासस्य 26 दिनाङ्के महाशिवरात्रिपर्वावसरे भवेत् महाकुम्भायोजनस्य समापनम्। हमास समूहः सहस्राधिक फिलिस्तीन बन्दीजनानां विमोचनं सन्धार्य 6 इस्राएल देशस्य बन्धकान् विमोचयेत्। तत्रैव गाजा युद्धविरामवार्तायाः द्वितीयचरणस्यापि शीघ्रमेव भवेत् समारम्भः। FBI इति अभिकरणस्य नवमः निदेशकः भारतवंशस्य काश पटेलः भगवद्गीताग्रन्थे हस्तं स्थापयित्वा शपथं गृहीतवान्। उक्तवान् यत् FBI इति अभिकरणस्य उत्तरदायित्वं निश्चितं करिष्यति। अपि च क्रीडावार्तायां चैम्पियन्स् ट्रॉफी इति विश्व क्रिकेट चषक प्रतियोगितायाम् अद्य लाहौर क्रीडाङ्गणे ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड मध्ये भवेत् सामुख्यम्। तावत् गतदिने कराची स्थले आयोजिते द्वन्द्वे दक्षिणाफ्रीका दलेन अफगानिस्तान दलं 70 धावनाङ्कैः पराजित्य निजखेलारम्भं कृतम्। इदानीं वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी गतदिने 98तमस्य अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलनस्य नवदिल्ली-स्थिते विज्ञानभवने उद्घाटनं कृतवान्। अत्रावसरे राज्यस्य वरिष्ठः नेता शरद पवारः अपि उपस्थितः आसीत्। तावत् प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी राज्यस्य वयोवृद्धनेत्रे विशेषाभिवादनं कृतवान्। सम्मेलनं सम्बोधयन् प्रधानमन्त्री मराठी भाषाद्वारा भक्ति आन्दोलने स्वतन्त्रतान्दोलनावधौ जनजागृतिपरे गतिविधौ प्रदत्तं योगदानं स्मृतवान्। असौ कथितवान् यत् भारतीयभाषाणां विविधता एव एकतायाः आधारः अस्ति। भारतीय भाषाओं में कभी कोई आपसी वैर नहीं रहा। भाषाओं ने हमेशा एक दूसरे को अपनाया है, एक दूसरे को समृद्ध किया है। साथियों, कई बार जब भाषा के नाम पर भेद डालने की कोशिश की जाते हैं तो हमारी भाषाओं की साझी विरासत ही उसका सही जवाब देती है। इन भ्रमों से दूर रहकर भाषाओं को समृद्ध करना, उन्हें अपनाना, ये हम सबका सामूहिक दायित्व है। इसलिए आज हम देश की सभी भाषाओं को मेन स्ट्रीम लैंग्वेज के रूप में देख रहे हैं। हम मराठी समेत सभी प्रमुख भाषाओं में शिक्षा को बढ़ावा दे रहे हैं। तत्रैव प्रधानमन्त्री मोदी मराठीति भाषायाः समृद्धेतिहासं प्रशंसितवान्। अथ उक्तवान् यत् मराठीति भाषायाः सौन्दर्यमस्ति, समरसता अस्ति, समानता च अस्ति। एतस्यां शक्तिः, भक्तिः अथ युक्तिः अपि अस्ति। एतादृशा समृद्ध मराठीति भाषा तदीयप्रशासनेन शास्त्रीयभाषात्वेन घोषिता इति सौभाग्यप्रदम्। तावत् साहित्यसम्मेलनसन्निभानि आयोजनानि प्रधानमन्त्रिणा पथप्रदर्शकत्वेन प्रतिपादितानि। मराठी को अभिजात भाषा का दर्जा मिले, इसका करोड़ों मराठी भाषियों को दशकों से इंतजार था। ये काम पूरा करने का अवसर मुझे मिला। मैं इसे अपने जीवन का बड़ा सौभाग्य मानता हूं। माननीय विद्वद्जन, आप जानते हैं भाषा केवल
उसके संवाद का माध्यमवर नहीं होती है। हमारी भाषा हमारी संस्कृति की संवाहक होती है। ये बात सही है कि भाषाएं समाज में जन्म लेती है, लेकिन भाषा समाज के निर्माण में उतनी ही अहम भूमिका निभाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गतदिने द्विदिनात्मकस्य सोल लीडरशिप इत्येतस्य सम्मेलनस्य प्रथमं संस्करणम् उद्घाटितवान्। एतस्मिन् सम्मेलने भूटान देशस्य प्रधानमन्त्री दाशोत शेरिंग तोब्गे इत्येषः सम्मानितातिथित्वेन उपस्थितः आसीत्। सोल लीडरशिप इति एतस्मिन् द्विदिवसीये सम्मेलने राजनीति, खेल, कला, संचार, आध्यात्मिक जगतः सार्वजनिक नीति, व्यवसाय, सामाजिक क्षेत्रादीनां विविध क्षेत्राणां प्रतिष्ठिताः जनाः प्रेरक जीवनकथाः संविभाजयिष्यन्ति। तावत् सम्मेलनं सम्बोधयन् प्रधानमन्त्री नरेंद्र मोदी उक्तवान् यत् विकसित भारतस्य यात्रायां स्कूल ऑफ अल्टिमेट लीडरशिप इत्येतस्य स्थापनं महत्त्वपूर्णम् अस्ति। एतत् हि आत्मनः अनुभूतिं कारयति। द स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप की स्थापना विकसित भारत की विकास यात्रा में एक बहुत महत्वपूर्ण और बहुत बड़ा कदम है। इस संस्थान के नाम में ही सोल है ऐसा नहीं है। ये भारत की सोशल लाइफ की सोल बनने वाला है और हम लोग जिससे भली भांति परिचित है, बार बार सुनने को मिलता है, आत्मा। अगर इस सॉल को उस भाव से देखें तो ये आत्मा की अनुभूति कराता है। तत्रैव प्रधानमन्त्री नरेंद्र मोदी एतदपि उक्तवान् यत् राष्ट्रनिर्माणाय नागरिकाणां विकासः आवश्यकः। अथ स्कूल ऑफ अल्टिमेट लीडरशिप इत्येतस्य स्थापना विकसितभारतस्य विकासयात्रायै महत्त्वपूर्णा अस्ति। असौ इतोपि कथितवान् यत् साम्प्रतं नेतृत्वभूमिकां सः एव निभालयितुं शक्नोति यो हि खलु नवोन्मेषप्रभावक्षमतां सन्धत्ते। द्विदिनात्मकस्य सोल लीडरशिप इति सम्मेलनस्य प्रथमसंस्करणस्य उद्घाटनावसरे भूटान देशस्य प्रधानमन्त्री दाशोत शेरिंग तोब्गे इत्येषः गते 10 वर्षावधौ प्रधानमन्त्रिणः नरेंद्र मोदिनः नेतृत्वे सञ्जातां भारतस्य प्रगतिं प्रशंसितवान्। भूटान नरेशः प्रधानमन्त्रिणम् अग्रजत्वेन प्रतिपादितवान् अथ उक्तवान् यत् असौ प्रधानमन्त्रिणं मोदिनं सम्मिल्य प्रभावितः भवति। यह आदसरण मौका है, वह इसलिए कि विश्व के महान नेता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से ही नेतृत्व का पाठ पढ़ूंगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मेरे बड़े भाई, आपने अपनी बुद्धिमानी, साहस और करुणा से भरे नेतृत्व से भारत को केवल 10 ही वर्षों में प्रगति की पथ पर अग्रसर किया है। केन्द्रीयः गृह सहकारिता मन्त्री अमित शाहः अद्य महाराष्ट्रस्य पुणे नगरे आयोज्यमाने पश्चिमक्षेत्रीयपरिषदः 27तमस्य सम्मेलनस्य अध्यक्षतां कुर्यात्। एतस्मिन् उपवेशने गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, दादरा, नगर हवेली, दमन द्वीपानां मुख्यमन्त्रिणः, प्रशासकाः अथ वरिष्ठाः मन्त्रिणः सहभागितां समाचरेयुः। एतस्य उपवेशनस्य आयोजनं गृहमन्त्रालयस्य अन्तर्राज्यपरिषदः, सचिवालयस्य अथ महाराष्ट्र प्रशासनस्य सहयोगेन भवति। अत्रान्तरे क्षेत्रीय विकास विधिव्यवस्था राज्यानां च सहयोगेन समाचर्यमाणेषु महत्त्वपूर्णेषु विषयेषु चर्चा भविष्यति। ततः अनन्तरम् अमितशाहः जनता सहकारी बैंक लिमिटेड इत्येतस्य समवायस्य हीरकजयन्त्याः समापनसमारोहे सहभागितां समाचरेत्। गृहमन्त्री ऐषमः महावास अभियानस्य
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण इत्येतस्य द्वितीयचरणस्य अन्तर्गतं 20 लक्षम् आवासानाम् अथ लाभार्थिभ्यः स्वीकृतिपत्रं प्रदद्यात्। तत्रैव गृहमन्त्री 10 लक्ष आवास लाभार्थिभ्यः प्रथमं राशिपुटकमपि प्रदद्यात्। साम्प्रतं महाकुम्भसम्बद्धा वार्ता। शनैः यथा समापनं प्रति वर्धते प्रयागराजे आयोज्यमानं महाकुम्भपरं पर्व न केवलं धार्मिकायोजनमात्रम् अपितु भारतस्य संस्कृतेः परम्परायाः अथ अध्यात्मस्य भव्यतायाः केन्द्रत्वेन जायमानमस्ति। प्रयागराजे महाकुम्भे आस्थायाः पुण्यावगाहनं कृतवतां श्रद्धालूनां संख्या 59 कोटितः अपि अधिका सञ्जाता। तावत् त्रिवेणीतिसङ्गमे शुक्रवासरे सायं 6 वादनं यावत् आहत्य 16 लक्षाधिकैककोटितः अपि अधिकश्रद्धालवः पवित्रं स्नानं कृतवन्तः। अवधेयं यत् त्रिवेणीतिसङ्गमे देशविदेशेभ्यः समागम्यमानेभ्यः श्रद्धालुभ्यः अथ पर्यटकेभ्यः सङ्गमे पर्याप्तं निर्मलं जलं च उपलब्धं स्यात्, तदर्थं योगी प्रशासनं निरन्तरं प्रयत्नरतम् अस्ति। विदेशवार्तायां हमास समूहः सहस्राधिक फिलिस्तीन बन्दीजनानां विमोचनं सन्धार्य 6 इस्राएल देशस्य बन्धकान् विमोचयेत्। तत्रैव गाजा युद्धविरामवार्तायाः द्वितीयचरणस्य अपि शीघ्रमेव समारम्भः भवेत् इति सूचनीयम्। FBI इति अभिकरणस्य नवमः निदेशकः भारतवंशस्य काश पटेलः भगवद्गीताग्रन्थे हस्तं स्थापयित्वा शपथं गृहीतवान्। अथ असौ उक्तवान् यत् FBI इति अभिकरणस्य उत्तरदायित्वम् असौ निश्चितं करिष्यति। एतद्धि वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनव वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।